Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात की थी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, जिसमें हमने उसकी एसिड कैटेलाइज भी देखी थी और बेस कैटेलाइज भी देखी थी। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो वीडियोस देख लिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और उन दो वीडियोस में मैंने उनकी मैकेनिज्म भी डिस्कस की थी, एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज भी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन, जो क्लास 12 में पूछी जाती है, बट उसकी मैकेनिज्म नहीं आती क्लास 12 में। इसकी मैकेनिज्म जो है वो बीएससी में इंपॉर्टेंट है, बीएससी लेवल पे इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। इस वीडियो में हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे और उस बाद में इसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से। अब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ सेम मॉलिक्यूल्स तक ही सीमित नहीं है, ये सेम मॉलिक्यूल्स तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के बीच में भी होती है रिएक्शन। ऐसी एल्डोल रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल या मिक्स एल्डोल भी कहते हैं। तो इसको और क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड एल्डोल। इसको मिक्स एल्डोल भी कहते हैं ये रिएक्शन को। तो अगर इसको डिफाइन करें हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, तो क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन और बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन is called crossed और मिक्स्ड एल्डोल। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल कहते हैं, जिसमें हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लें, जैसे इथेनॉल ले लिया और प्रोपेनॉल ले लिया, या दो डिफरेंट कीटोन्स लें, जैसे प्रोपेनोन ले लिया और ब्यूटेनोन ले लिया, या एक एल्डिहाइड लें या एक कीटोन लें। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसकी एक लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन क्या है कि इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। ये 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर बना देता है जो हमारा क्रॉस एल्डोल होता है, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। अब ये जो प्रॉब्लम आई हमारी, जो लिमिटेशन आई कि ये 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बना देता है और इसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। ये क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। तो इसके लिए हमने देखा कि अगर हम क्रॉस एल्डोल 2 रिएक्टेंट्स के बीच में कराएं और उन 2 रिएक्टेंट्स में किसी एक रिएक्टेंट्स के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, यानी कि उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, तो ऐसे अगर 2 रिएक्टेंट्स के बीच में हम जब क्रॉस एल्डोल कराते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है और उसमें 4 प्रोडक्ट्स नहीं बनते। अब ये लिमिटेशन कहाँ पे आई? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया CH3 CH2 CHO। अब इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रोपेनल। साथ में ले लिया हमने CH3 CHO, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इथेनॉल। अब प्रोपेनल लिया और इथेनॉल लिया, अब इनको जब रिएक्ट कराते हैं हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे? वही हमारा NaOH की डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब भी हम कराएंगे तो क्या होगा, ये
4 प्रोडक्ट्स बना लेंगे। वो 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे? 2 प्रोडक्ट्स जो बनेंगे बाय सेल्फ अल्डोल, ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन से। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब प्रोपेनॉल था हमारा, अब वो प्रोपेनॉल एक और प्रोपेनॉल जो मॉलिक्यूल होगा उससे आपस में सेल्फ कंडेंसेशन कर लेगा, वैसे ही इथेनॉल कर लेगा। तो एक बार जब प्रोपेनॉल करेगा तो प्रोपेनॉल का एक प्रोडक्ट बनेगा, इथेनॉल करेगा तो एक, तो 2 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन से बन जाएंगे। और 2 प्रोडक्ट जो बनेंगे, अब ये 2 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्रॉस कंडेंसेशन की वजह से बनेंगे। अब वो क्रॉस कंडेंसेशन मतलब कैसे? अब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें जो OH होता है वो क्या करता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन लेता है। अब जब अल्फ़ा हाइड्रोजन लेता है, मैकेनिज़्म में मैंने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वो पहले मैकेनिज़्म देख लिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो उसमें मैकेनिज़्म में होता है क्या है, जो हमारा पहला स्टेप होता है उसमें OH क्या करता है, यहाँ पर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है उसको ले लेता है, ठीक है। तो उसमें हमारा पहले कार्बो अनायन फॉर्म होता है। अब इस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन इससे स्टार्ट हो रही है या इससे स्टार्ट हो रही है। अब अगर रिएक्शन हमारे इथेनॉल से स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, अगर प्रोपेनॉल से स्टार्ट होगी, हमारी इनिशिएशन होगा मैकेनिज़्म का, तो उसका प्रोडक्ट और बनेगा। तो 2 जो बनेंगे वो सेल्फ कंडेंसेशन की वजह से बनेंगे और 2 जो बनेंगे वो क्रॉस कंडेंसेशन की वजह से बन जाएंगे। तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वही डिफ़िकल्ट होगा सेपरेट करना। तो इसको हमने बताया कि अब ये जो प्रॉब्लम आई इसका सलूशन क्या था कि 2 रिएक्टेंट हम ऐसे लें, ठीक है, 2 रिएक्टेंट लें हम, इसमें एक के पास हो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और दूसरे के पास क्या हो, एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा जो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगी वो सक्सेसफुल होगी और रिएक्शन में क्या होगा, मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे जिसके पास एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो सेल्फ कंडेंसेशन कर ही नहीं पाएगा और ना ये रिएक्शन इनिशिएट कर पाएगा। रिएक्शन इनिशिएट इसी से होगी, अब ये सेल्फ कर नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इनिशिएट भी इससे नहीं होगी, इसी से होगी जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस केस में कौन से हमारे रिएक्टेंट हो सकता है दूसरा, उसका एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड समझ रहे हैं आप, मीथेनॉल को कहते हैं हम, ठीक है, HCHO मीथेनॉल हमारा। या दूसरा हो सकता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ये क्या होगा हमारा, CH। अब इन दोनों को हम ले सकते हैं दूसरा रिएक्टेंट और रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम लोग विद फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि क्रॉस अल्डोल जो होती है वो ज़्यादातर हमारी विद फॉर्मल्डिहाइड ही होती है। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ शुरू कर देते हैं, विद फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं। पहला एग्जांपल है इसका, इथेनॉल लेंगे हम CH3, C डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेना ही लेना है हमको। जब ये लिया हमने, ठीक है, तो ये क्या है हमारा इथेनॉल, ये क्या है हमारा मीथेनॉल। इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराया हमने किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा,
ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल बन जाएगा हमारा। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब कोई कीटोन के साथ कराते हैं हम, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये क्या है हमारा एसीटोन, ठीक है। इसके साथ हमने क्या लिया, फिर फॉर्मल्डिहाइड लिया। ये क्या है हमारा एसीटोन, प्रोपेनोन, ठीक है, कॉमन नेम है हमारा एसीटोन। और ये फिर मिथेनॉल ले लिया हमने। इसको फिर हमने ट्रीट कराया किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बन गया हमारा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटान 2 ओन, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब ये बात कर ली हमने विद फॉर्मल्डिहाइड। अब विद बेंजल्डिहाइड देख लेते हैं। अब जब बेंजल्डिहाइड के साथ हम कराते हैं रिएक्शन किसी और एल्डिहाइड या कीटोन की जो एलिफैटिक होगा हमारा स्ट्रेट चेन वाला, तो उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन, या सिंपली क्लेसन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो उसको डिफाइन कर देता हूँ मैं। अ बेस कैटेलाइज्ड क्रॉस्ड aldol condensation between an aromatic aldehyde, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एंड एन एलिफैटिक, एलिफैटिक याद रखिएगा जो स्ट्रेट चेन होती है हमारी एलिफैटिक, एल्डिहाइड और अ कीटोन, ठीक है, इज कॉल्ड क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन। इसका एक और नाम है, इसको और क्या कहते हैं हम लोग, क्लेसन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लेसन रिएक्शन कहा है मैंने, क्लेसन कंडेंसेशन नहीं कहा है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि क्लेसन कंडेंसेशन जो होती है वो बिटवीन एस्टर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लेसन रिएक्शन कहा है, तो ये क्लेसन रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है या क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन के नाम से भी आ सकती है, पूछी जा सकती है। तो अब अगर इसका एग्जाम्पल लिखें हम विद बेंजल्डिहाइड हमारा, तो यहाँ पे कोई एलिफैटिक ले लेंगे हम, तो एक तो हमारा बेंजल्डिहाइड ही होगा CHO, साथ में क्या लेंगे हम, कोई भी ले लें हम, जैसे हमने ले लिया इथेनॉल ही ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसको जब ट्रीट कराएंगे हम लोग किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, अल्डोल बन जाएगा। मगर जब बेंजल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसी एलिफैटिक कीटोन या हमारा एल्डिहाइड की, जो हमारा ये इथेनॉल है, जब इसकी रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो जो अल्डोल बनता है तो वो फ़ौरन ही उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, और फ़ौरन डिहाइड्रेशन होके क्या होता है, हमारा
मेन प्रोडक्ट बन जाता है और वाटर लॉस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब ही वाटर लॉस होना। तो हमारा फ़ौरन ही क्या करेगा, जो अल्डोल बनेगा, हमारा जो अल्डोल बना है उसका फ़ौरन ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वाटर लॉस हो जाएगा और हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ये CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या हुआ था, उसमें सिर्फ अल्डोल बन रहा था, बट विद बेंजल्डिहाइड क्या होता है, अल्डोल का फ़ौरन ही डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड, या इसको 3-फिनाइल प्रोपटूइन 1 भी कहते हैं। ठीक है, वो इसका IUPAC नेम है। तो ये थी हमारी क्लेसन रिएक्शन या क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके मैकेनिज़्म की, जो इम्पॉर्टेंट है BSc लेवल पे। अब इसकी जो मैकेनिज़्म होती है वो लगभग सेम होती है बेस कैटलाइज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन की तरह, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, मगर इसमें एक एडिशनल स्टेप होता है जिसमें वाटर लॉस होता है। अब इसका इनिशिएशन कहाँ से होगा, हमारा OH माइनस से। तो OH माइनस क्या करेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन ले लेगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे बेंजल्डिहाइड के पास तो है नहीं, किसके पास है, हमारे इथेनॉल के पास। तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर टूट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कार्बो अनायन बन जाएगा। तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H बन गया, जो हमारा एनायन बना है। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, हमारा वाटर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एनायन निकला है वो अब जाके अटैक कर देगा हमारा बेंजल्डिहाइड पे। तो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, इसके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और इधर H, साथ में क्या आ गया, हमारा एनायन जो अटैक करेगा। अब इसके पास माइनस चार्ज है। अब ये बॉन्ड जो होगा वो इधर टूटेगा और ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पे हमारे कार्बन पे याला जो कार्बन आयन है वो अटैक कर देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक और एनायन बन जाएगा C, यहाँ पे O माइनस, इधर वाल H। ठीक है, यहाँ पे हमारा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो वाटर लॉस हुआ था उससे हमारा ये जो एनायन बना है, ये क्या है, हमारा एनायन बना है। ठीक है, अब ये एनायन जो हमारा ऑक्सीजन का है वो क्या करेगा, वो H ले लेगा जो वाटर निकला था उससे। तो हमारा वाटर निकला था, इसके पास जो H है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये H ले लेगा हमारा। ये ऑक्सीजन ने क्या किया, H ले लिया। तो जब H लिया तो ये बॉन्ड इधर टूट गया। तो जब बॉन्ड इधर टूटा तो क्या बन गया हमारा, इधर H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H बन गया। ठीक है, अब ये जो बना तो उसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग अल्डोल कहेंगे। अब बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होता है, हमने बताया कि जो अल्डोल बनता है वो फ़ौरन ही डिहाइड्रेट कर जाता है, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वाटर लॉस हो जाएगा हमारा। तो अब ये जो अल्डोल है इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो ये अल्डोल ये आ गया हमारा जो बना था उधर। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। अब यहाँ पे H निकलेगा तो मैं एक नीचे H दिखा दूँगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो OH माइनस निकला था इधर वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन ले लेगा हमारा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो OH माइनस है वो ये हमारा H ले लेगा और इसके जो यहाँ पे बॉन्ड है वो इधर
डबल बॉन्ड बना लेगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा हमारा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ऑक्सीजन ले लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स और क्या करेगा OH माइनस निकल जाएगा, तो जिससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट सिनेमल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H बन गया। साथ में अब इसने OH ने H ले लिया था तो यहाँ पे वाटर निकल गया और साथ में OH माइनस। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि कैसे ये इसका तो ये सिनेमल्डिहाइड बन गया हमारा। ठीक है, तो ये थी इसकी मैकेनिज़्म जो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने डिस्कस कर ली है। मैं फिर बता दूं क्या हुआ इसमें। यहाँ पे हमारा OH माइनस था, OH माइनस ने क्या किया H ले लिया, तो जब H लिया तो वाटर फॉर्म हो गया और साथ में कार्बो अनायन फॉर्म हो गया। अभी कार्बो अनायन क्या करा, जाके बेंजल्डिहाइड पर अटैक किया, तो बेंजल्डिहाइड पे जब अटैक किया इसने तो यहाँ पे एक और एनायन फॉर्म हुआ, वो काहे का था हमारा ऑक्सीजन का। अब वो ऑक्सीजन का एनायन क्या करेगा, जो वाटर हमारा निकला था उससे एक H ले लेगा। जब इसने एक H लिया तो यहाँ पे OH माइनस निकल गया हमारा और क्या बन गया हमारा अल्डोल। अब बेंजल्डिहाइड के केस में मैंने बताया था कि ये जो अल्डोल बनता है वो डिहाइड्रेशन कर जाता है। अब उसका डिहाइड्रेशन हो गया हमारा, तो जब डिहाइड्रेशन हो गया तो सिनेमल्डिहाइड बन गया और वाटर और OH निकल गया। ठीक है, तो ये थी इसकी मैकेनिज़्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे परकिन कंडेंसेशन की, जो इसी रिएक्शन से हमारे क्लेसन रिएक्शन ही से लगभग सिमिलर है। ठीक है, Please like, share and subscribe.